नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। लालू यादव को जेल से जमानत मिलने वाली है। अब लालू यादव को जेल से बाहर आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो वहीं 19 को सदन का सत्र शुरू हो रहा है और आरजेडी ने दावा किया है कि इधर लालू यादव जेल से बाहर आएंगे और उधर सदन के चलते सत्र में नीतीश सरकार के 18 दागी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। लालू यादव के बाहर आते ही गिरेगी नीतीश सरकार। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव के समर्थकों के लिए गुड न्यूज है। बस 2 दिन में लालू यादव जेल से बाहर आ सकते हैं। सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। अब लालू यादव को जेल से बाहर आने से कोई नहीं रोक सकता, उनके वकील का ऐसा कहना है। लालू यादव के वकील ने कह दिया कि 19 फरवरी को लालू यादव को जमानत मिल सकती है और साथ ही लालू यादव को जेल से बाहर आने में 2 से 4 दिन लगेंगे। आप देखिए क्या कुछ कहा न्यूज 4 नेशन का, ये रिपोर्ट देखिए। 19 फरवरी को लालू प्रसाद जेल से बाहर निकल जाएंगे। 19 फरवरी को तो ऑर्डर होगा, निकलने में 2-4 दिन लगता है। ठीक। लालू यादव ने जेल में आधी सजा गुजार ली है और अब इसका सबूत भी उनके वकील के द्वारा पेश कर दिया गया है। पूरा पक्का सबूत है। अब लालू यादव को जेल से बाहर आने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, उनके वकील ने ऐसा कह दिया। कैबिनेट विस्तार के बाद ही एनडीए नेताओं में अंतर्कलह इस प्रकार से बढ़ गया है, खास करके बीजेपी नेताओं में, कि अब बीजेपी दफ्तर के बाहर इस प्रकार के पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें से धन्यवाद बधाई दिया जा रहा है भूमिहारों को मंत्रिमंडल विस्तार में ठेंगा दिखाने के लिए। साथ ही खुद बीजेपी नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने बगावत शुरू कर दी थी। उन्होंने संजय जायसवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने पैसे लेकर मंत्री बनाए हैं और साथ ही संजय जायसवाल से इस्तीफे की मांग कर दी। फिर जदयू नेता गोपाल मंडल ने भी बगावत शुरू किया और राजद नेता ने तो यहां तक कह दिया कि इनके भीतर अंतर्कलह शुरू हो गया है। अब ये सरकार नहीं चलेगी, होली के बाद ये सरकार गिरने वाली है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। बिहार बन गया है 1 नेशन 1 राशन कार्ड अपनाने वाला देश का पहला राज्य। अब बिहार वाले चाहे देश के किसी भी कोने में हो अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों से कहा है कि एक भी पात्र व्यक्ति बिना राशन कार्ड के नहीं रहना चाहिए। सभी पात्र के राशन कार्ड बनना सुनिश्चित किया जाए। तो जिनके अभी तक राशन कार्ड नहीं बने हैं, कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर ही बता दें ताकि वहां की खबर ला पाऊं। नीतीश सरकार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। देख लीजिए, एनडीए सरकार बड़ी मुश्किल में फिर से रूठ गए हैं। मुकेश सहनी 23 दिनों में दूसरी बार रूठे हैं और अब एक और एमएलसी पद मांगा गया है। तो वहीं जीतनराम मांझी के लिए भी रख दी है मांग। जीतनराम मांझी ने भी एक एमएलसी पद की मांग की थी। इनकी मांग है कि वीआईपी और जीतनराम मांझी की पार्टी हमको एक सीट मिलनी चाहिए। बता दें कि एनडीए सरकार में वीआईपी और हम के पास 8 सीटें हैं। यदि इनकी मांग नहीं मानी जाती है और ये इनकी नाराजगी बढ़ती ही जाती है और किसी प्रकार से ये महागठबंधन के साथ आते हैं तो एनडीए सरकार गिर सकती है और तेजस्वी की सरकार बन सकती है। अच्छी खबर है, 20 मार्च तक इंटर का रिजल्ट आ जाएगा। तो वहीं 31 तक मैट्रिक का भी रिजल्ट दे दिया जाएगा। अब बिहार में इंटर की कॉपियां रात में भी जांची जाएगी। 8 मार्च है इंटर का टारगेट, 17 दिया गया है मैट्रिक का। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है, 20 मार्च तक इंटरमीडिएट का और 31 मार्च तक मैट्रिक का रिजल्ट आपको दे दिया जाएगा। बड़ी घोषणा कर दी गई। बिहार चुनाव में दागी छवि के नेताओं की अब खैर नहीं।
चाहे थोड़े से भी अपराध क्यों ना हो, उन पर अब एक्शन लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में जिन नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो इनसे कहा गया था कि आप इन अपराधों का प्रचार कीजिए ताकि जनता को पता चल सके कि वे किसे वोट दे रहे हैं। लेकिन इन नेताओं ने होशियारी की कि बहुत छोटे स्तर के न्यूज़पेपर या छोटे मीडिया में प्रचार कर दिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब एक्शन लिया है और ये कहा है कि आपको ये नहीं कहा गया था ताकि जनता को पता चले, इसलिए बड़े स्तर के न्यूज़पेपर या बड़े मीडिया में प्रचार करना था। और अब अगली सुनवाई 9 मार्च को होगी। एक भी दागी नेता अब नहीं बचने वाले। सरस्वती पूजा को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। बिहार की पटना में सरस्वती पूजा पर नहीं बजेगा डीजे, गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन नहीं होगा। पटना के साथ बिहार के कई अन्य जिलों में भी सरस्वती पूजा पर इस बार डीजे नहीं बजेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। साथ ही 17 फरवरी के दिन ही विसर्जन करना होगा। और इस बार सरस्वती पूजा में यदि हुड़दंग किया तो प्राथमिकी दर्ज होगी, एफआईआर कर दिया जाएगा। बिहार में पेट्रोल के दाम इतने बढ़ गए कि देखिए, तेज प्रताप यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि पीएम मोदी जी, पेट्रोल के दाम और दाढ़ी में अंतर होता है साहेब, लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपकी दाढ़ी बढ़ रही है, वैसे ही पेट्रोल के दाम भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। देखिए, पेट्रोल के दाम 100 रुपए तक कर दिए गए। तो वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि अच्छे दिनों का तो पता नहीं, लेकिन रसोई गैस के महंगे दिन आ गए। तो वहीं एनडीटीवी के रवीश कुमार का कहना है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये बोलकर देश के साथ सबसे बड़ा धोखा किया गया था। रवीश कुमार जी ने कहा कि पहले तेल, फिर भेल और अब रेल बेच दिया। कोई पूछ ले क्यों बेच दिया, तो उसे जेल भेज दिया। बिहार सरकार इंटर पास करने पर लड़कियों को 25,000 रुपए दे रही है, तो वहीं स्नातक पास करने पर 50,000 रुपए। तो कौन से कॉलेज से यदि आप पास करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे, इसकी लिस्ट जारी कर दी गई है। बता दें कि जहां तहां से पास करने से नहीं मिलेंगे पैसे। बिहार सरकार ने उन सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लिस्ट जारी कर दी है। पूरी कंप्लीट लिस्ट है कि कहां से आप ग्रेजुएशन या इंटर करेंगे, तब जाके ये पैसे मिल पाएंगे, 25,000 या 50,000 रुपए। और कंप्लीट लिस्ट देखने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर ही देख लें। लालू यादव की पार्टी राजद का कहना है कि बिहारियों, नीतीश कुमार और उनकी भ्रष्ट व्यवस्था द्वारा आप फिर से ठगे गए हो। बिहार में कोरोना टेस्टिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी सामने आई है। आपके साथ धोखा हुआ है। बिहार सरकार ने बड़ा खेल किया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि 4 महीनों तक 10,000 कोरोना टेस्ट प्रतिदिन की फीसदी पायदान पर खड़ी बिहार सरकार ने ऐसा मंत्र फूका कि अचानक प्रतिदिन 2 लाख टेस्ट होने लगे। और खुलासा होने के बाद भी इतनी खराब स्थिति है कि घोटाले करने वालों से ही जांच करा रही है सरकार। और इस घोटाले में चुराए गए अरबों रुपए से ही बिहार चुनाव लड़ गए नीतीश कुमार। बिहार में शराबबंदी कानून की इतनी खराब स्थिति होती जा रही है कि कई बार पुलिस वालों पर ही आरोप लग रहे हैं। और अब देखिए, सीएम नीतीश कुमार जी को अब ये आदेश देना पड़ा। उन्होंने कहा कि शराबी पुलिस वाले होंगे तो तुरंत ही बर्खास्त कर दिए जाएंगे। नशे की हालात में मिले तो उसी वक्त जाएगी नौकरी। सीएम नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया है कि यदि कोई पुलिस वाला शराब पीते पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें तुरंत ही बर्खास्त कर दिया जाएगा। साथ ही कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने ऐलान कर दिया है, यदि बिहार में हमारी सरकार बनी तो बिहार में शराब की बिक्री शुरू होगी।
कांग्रेस नेता ने कहा, यदि हमारी सरकार बनी तो बिहार में शराब मिलना शुरू हो जाएगा, शराबबंदी कानून बंद हो जाएगा। 94,000 शिक्षक नियोजन की आस में बैठे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। हाईकोर्ट द्वारा इस नियोजन में अभी स्टे लग गया है। हाईकोर्ट ने शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया को अगले आदेश तक रोक लगा दी है। और जानकारी के मुताबिक ऑल इंडिया ब्लाइंड फेडरेशन की तरफ से उच्च न्यायालय में दर्ज की गई विशेष आपत्ति के चलते इस नियोजन प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है।